हेलो एवरीवन, मी मयूर त्रिपाठी फ्रॉम मास्टर क्लासेस वेलकम्स टू यू ऑल। यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल्स। भारत के नेशनल सिंबल्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं और किस तरीके से उनका बाइफर्केशन हुआ। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज। हमारा नेशनल फ्लैग है क्या? तिरंगा। तिरंगा में जो डिज़ाइन किया है वो है पिंगले वेंकैया। नाम याद रखिएगा, पिंगले वेंकैया ने तिरंगे का, नेशनल फ्लैग का डिज़ाइन किया है। इसमें कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है, 24 स्पोक्स होते हैं। हमारा 3:2 रेशो होता है दोस्तों। किसका? 3:2 रेशो है लेंथ इज टू ब्रेथ। लेंथ इज टू ब्रेथ। किसका लेंथ इज टू ब्रेथ? तिरंगे का। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय पशु कौन है दोस्तों? बाघ। बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस। बाघ का साइंटिफिक नेम है पैंथरा टिग्रिस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फूल, नेशनल फ्लावर है दोस्तों हमारा कमल। कमल का साइंटिफिक नेम है नेलंबो न्यूसीफेरा। तो न किसमें? दोनों में न किसमें? कमल में। और राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। मोर को पाओ क्रिस्टेटस के नाम से जाना जाता है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं 12 नवंबर को। और 12 नवंबर को क्यों किया जाता है? क्योंकि 12 नवंबर को बर्थडे है दोस्तों सलीम अली का। सलीम अली कौन है? तो ये है हमारे फादर ऑफ बर्ड के बोले जाते हैं, याद रखना। बर्ड साइंस बोल लो आप, या तो पक्षी विज्ञान के पितामह बोल लो, तो कौन आएंगे? हमारे सलीम अली आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा वट, जिसको हम बरगद बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत, बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम। वंदे मातरम पहली बार कब लिखा गया? 1882 में लिखा गया था, लेकिन पहली बार गाया कब गया? 1896 में। 1882 में लिखा, 1896 में पहली बार गाया। चलिए, वंदे मातरम कितने सेकंड के लिए होता है? 65 सेकंड, 65 सेकंड के लिए होता है, इसका टाइम ड्यूरेशन है। आगे, ये किसने करा है? इस तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है। कहां से लिया गया है? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। तो क्या क्या पढ़ा हमने? सर, वंदे मातरम सबसे पहले 1882 में लिखा गया, 1896 में गाया गया। 1896 में जब गाया गया तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो याद रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस की बात करें तो हमें याद है कांग्रेस का गठन हुआ है 28 दिसंबर 1885 में। और कांग्रेस का गठन किया है A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया है दोस्तों। और इसके पहले बने हैं व्योमेश चंद्र बैनर्जी, और पहली महिला है एनी बेसेंट। अच्छा, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि एनी बेसेंट कांग्रेस की जब अध्यक्ष बनी तब कौन से सन में, कौन से अधिवेशन में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी? मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम के बारे में हम पढ़ रहे थे, आनंद मठ उपन्यास से ये लिया गया है वंदे मातरम। नेक्स्ट, यहां पर पहली बार ये जो गीत है, ये गायक कौन थे? तो पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। कौन थे दोस्तों? पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। लेकिन याद रखना है ये गाया कब? 1896 में। राष्ट्रीय कवि, हमारे भारत के राष्ट्रीय कवि कहते हैं मैथिली शरण गुप्त को। अब इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन आता है कालिदास। कालिदास मत लगाइएगा, मैथिली शरण गुप्त को हम नेशनल पोएट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, संविधान सभा। संविधान सभा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। दूसरी बैठक हुई थी दोस्तों जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। तो दूसरी से याद रख सकते हैं 11 दिसंबर 1946। पहली बैठक में हमने टेम्परेरी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना था, और दूसरी बैठक में हमने परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, जो हमारे भारत के पहले क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किया, कब अपनाया? तो यह है दोस्तों 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमको ध्यान रखना है, संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग को एडॉप्ट किया। और एक चीज और याद रखिएगा, 22 जुलाई को ही
पाई डे मनाया जाता है। पाई जो मैथमेटिक्स में 22/7 वैल्यू देता है, तो पाई डे सेलिब्रेट करते हैं 22 जुलाई। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय वाक्य। राष्ट्रीय वाक्य क्या है, हमारा नेशनल वाक्य क्या है दोस्तों, तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया है, ये किस उपनिषद से लिया है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो मुंडक उपनिषद, मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय नारा अलग है, नारा अलग है, वाक्य अलग है। नारा है दोस्तों श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा अशोक चक्र। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक चक्र। अशोक चक्र सारनाथ में स्थित है और वाराणसी से लिया गया है। अशोक चक्र भी कब अपनाया गया, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो राष्ट्रगान का पहला प्रकाशन किसने किया, उससे पहले क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग आम नागरिक को फहराने की परमिशन कब हुई। जैसे आज हमें पता है कि हम हमारे जो भी नेशनल हॉलीडेज होते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को हम हमारा नेशनल फ्लैग हमारे घर पर फहरा सकते हैं। तो ये परमिशन सरकार ने, भारत सरकार ने कब दी, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन याद रखिएगा, आंसर 26 जनवरी 2002। 26 जनवरी 2002 से भारतीय सरकार ने यह पत्र निकाला था कि हम कोई भी आम नागरिक उस झंडे को, हमारे नेशनल फ्लैग को फहरा सकता है। राष्ट्रगान का पहला प्रकाशन हुआ दोस्तों भारत विधाता टाइटल से। क्या टाइटल से, भारत विधाता। राष्ट्रगान की बात कर रहे हैं, राष्ट्रगान कौन सा है हमारा, जन गण मन। जन गण मन का भारत विधाता नाम से टाइटल हुआ, कब हुआ, 1912 में। देखिए प्रकाशन बाद में होगा, गाया पहले जाएगा, तो जाहिर सी बात है जन गण मन गाया कब, 1911 में। 1911 में क्या हुआ था, 1911 में भव्य दिल्ली दरबार सजा था। दूसरा दिल्ली दरबार सजा था 1911 में। इसमें कौन आए थे, जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी आए थे दोस्तों भारत की यात्रा पर। और इस टाइम पे भारत के वाइसरॉय चलते थे। जैसे हमें पता है सबसे पहले बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर से बंगाल के गवर्नर जनरल हुए, फिर भारत के गवर्नर जनरल हुए और फिर भारत के वाइसरॉय हुए। तो लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय का कार्यकाल चल रहा था। 1911 में जन गण मन पहली बार गाया गया, दिल्ली दरबार सजा हुआ था और 1912 में प्रकाशन हो गया भारत विधाता के टाइटल से। किसका, हमारे राष्ट्रगान का, जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। पत्रिका का नाम याद रखिएगा, तत्वबोधिनी। पत्रिका का नाम क्या है, तत्वबोधिनी। और राष्ट्रगान 1911 में डेट भी ध्यान रखिएगा, 27 दिसंबर को गाया गया था। राष्ट्रगान को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया, राष्ट्रीय गान बोलते थे जब गाया गया, लेकिन अब राष्ट्रगान बोलते हैं, तो ऐसा अडॉप्ट कब किया गया, तो 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी को याद रखिएगा नेशनल बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। लेकिन इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है 11 अक्टूबर को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में और शक संवत की 78 ईसा पूर्व में हुई थी, याद रखिएगा। इसीलिए क्रिश्चियन कैलेंडर से हम कितना पीछे हैं, तो 78 ईयर्स पूर्व, 78 ईयर्स हम पीछे चल रहे हैं क्रिश्चियन कैलेंडर से। आगे ये शक संवत स्टार्ट किया था कनिष्क के काल में। किसने, राजा कनिष्क के काल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया कब, तो 22 मार्च 1957। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं कि जब हमने कैलेंडर अपनाया तो हमारी क्रांति को 100 साल हो गए थे। कौन सी क्रांति, 1857 की क्रांति, जो मेरठ से युद्ध हुई थी, स्टार्ट हुई थी बैरकपुर में, छावनी में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को मुंह से तोड़ने के लिए मना कर दिया था। तो वहां पर हम याद रख सकते हैं इसके जस्ट 100 साल बाद, 1857 के 100 साल बाद 1957 को दिनांक है 22 मार्च। 22 मार्च को आपको पता है क्या आता है, 22 मार्च को है दोस्तों वाटर डे। क्या आता है, वाटर डे, नेशनल वाटर डे मनाया जाता है। 21 मार्च को क्या आता है, वानिकी दिवस आता है। 22 मार्च को वाटर डे आता है। 23 मार्च को शहीद दिवस आता है। इसके आसपास के दिन हमें पता होने चाहिए। 24 मार्च को टीबी दिवस आता है।
ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, तो 22 मार्च 1957 को हमारा क्या करा गया था, राष्ट्रीय कैलेंडर अपनाया था। राष्ट्रीय सूचना पत्र हमारा क्या है, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर। श्वेत पत्र हम सूचना पत्र के नाम से जानते हैं। राजभाषा हमारी है हिंदी, हम सभी को पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, जो मातृभाषा भी आगे बनेगी। तो हिंदी राजभाषा के रूप में कौन संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से भाग में बताया गया है, तो याद रखिएगा संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया है। 22 भाषाओं का वर्णन कौन से अनुसूची में किया गया है, याद है आपको ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स क्या है, हॉकी। हॉकी का जादूगर कौन है, मेजर ध्यानचंद। इनके दिवस पे हम मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त। नेक्स्ट चलते हैं। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं एज वी ऑल नो। राष्ट्रीय फल है दोस्तों आम। राष्ट्रीय फल क्या है, आम है। आम का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ध्वज गीत। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज गीत है वो कौन सा है, वो है दोस्तों हिंद देश का प्यारा झंडा। राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 होते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम इसे जानते हैं। 26 जनवरी जिसे हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, और 2 अक्टूबर जिसे हम अहिंसा दिवस के रूप में, नॉन टॉलरेंस डे के रूप में जानते हैं, अहिंसा दिवस के रूप में। तो ये हमारा पूरा था वीडियो जिसमें हमने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में डिस्कस किया। चलिए, तो आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो, है ना। शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. Hope you like this video. Me Mayur Tripathi. See you soon in next video. Thank you so much. Keep smiling.